हेलो, जय हो गुरु महाराज की। वाह, जय हो। आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। जी, हम आपके नवंबर से सुन रहे हैं जी आपके वीडियो। अरे वाह, बहुत अच्छे, शुभ आशीर्वाद। बोलिए। जी। और जी आपके क्या हाल है गुरुदेव? बस बहुत आनंद में हूँ। आप कैसे हो? बढ़िया जी, आपकी कृपा से। यही होना चाहिए। जी। बोलिए बोलिए। क्योंकि मेरा अभी हमें जो 60 साल से प्राप्त नहीं हुआ जी। तो ऐसा है, आप कब से सुन रहे हो? हम जी 22 नवंबर से सुन रहे हो सर। ये गुरुदेव जी पुरानी वीडियो है ना आपके, वो नहीं मिल रहा है हमें, नए सिरे से ही सुन रहा है। चलो ठीक है। हालांकि हाँ जी, बोलो बोलो। हालांकि हमें सबके दायरे में कोई सही नहीं, कोई प्रश्न नहीं है। हाँ क्योंकि हम कबीरपंथ से बहुत दिन से जुड़े हैं। हाँ। तो जो भी आपके जो नए वीडियो में जो आ रहे हैं वो बात तो पूरी सही है, अपन कोई शक ही नहीं है। मतलब कोई प्रश्न नहीं उठते अपने अंदर। हाँ। लेकिन ये प्रश्न है ना कि आपको धुन सुनाई नहीं दे रही जी। तो देखो, ये प्रवचन भी सुने ना तो बहुत है, क्योंकि ये प्रवचन भी मिलना कोई साधारण बात नहीं है। बराबर। जी। वो जो धुन के पीछे ही नहीं लगना, धुन आवे ना आवे, देखो वो तो हमारे मर्जी से तो नहीं आ सकती, या मेरे मर्जी से भी नहीं आ सकती। वो तो परमात्मा की मर्जी से, क्योंकि परमात्मा स्वयंभू है ना। जी। स्वयंभू का मतलब वो सर्वाधिकार उसको है, और वही स्वयंभू है, माने उसकी मर्जी से ही वो आती है। हाँ, तो उसके मर्जी से अगर उसने प्रवचन हमें भेज दिए या प्रवचन सुन रहे, तो अभी धुन की क्या बात करे, वो आए ना आए, उसमें कुछ इसका ये नहीं है। लेकिन ये प्रवचन मिलने चाहिए। इससे क्या होता है, हम कहाँ तक है, या जो भी हम अभी कर रहे हैं वो सच है कि कोई गलत है, कि कोई उसमें बदलाव चाहिए, ये या हमारी पहुंच कहाँ तक है, ये तो हमें समझ में आता है ना। हाँ जी। ये भी बहुत हो गया। नहीं तो भी जितने भी धर्म ग्रंथ भी निकले हैं, बड़ी बड़ी गुरु गद्दियां भी है, विचारवंत ही है, पंथ भी है, वो तो परमात्मा के गुणगान ही करते हैं ना, मंत्रों के द्वारा, ध्यान के द्वारा, या कोई विधि के द्वारा, साधना के द्वारा। बराबर। वो तो लोग तो उसमें अटक के फंसे हुए हैं। कोई मंत्र छोड़ने को तैयार नहीं है, कोई साधना छोड़ने को तैयार नहीं है, कोई ध्यान छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन पकड़े भी, लेकिन मिल नहीं रहा ना परमात्मा। वो तो मान रहे हैं मान रहे हैं कि मंत्रों में मिल जाएगा, ध्यान में मिल जाएगा, लेकिन बात ऐसी कि बताने की कोई ये भी नहीं, गुंजाइश भी नहीं है। बराबर जी। गुरु लोग बोलते हैं ना, किसी को बताना नहीं, आप क्या कर रहे हो, आपको क्या मिला है। बराबर। तो उससे फिर कोई बात बोलता भी नहीं है, या आपको किसकी हिम्मत भी नहीं कि गुरुजी आपने दे दिए मंत्र, मुझे 50 साल हो गए, मुझे तो कुछ हो की चू भी नहीं हुआ। ये तो कोई पूछता भी नहीं ना। और वो भी उन्होंने ज्ञान कौन सा दिए, ये ग्रंथ से उठाए, वो ग्रंथ से उठाए, यहाँ का उठाए, वहाँ का उठाए। बराबर। वो तो यहाँ वहाँ का उठा के ज्ञान देते हैं, उनका खुद का तो कुछ नहीं है उसमें। मंत्र भी दे दिए, इधर उधर के उठाए, कोई साधना भी दे दी, इधर उधर के उठाए, और जो भी बोलते थे उसका भी वो सबूत देते हैं कि देखो मैं जो बोल रहा हूँ, ये ग्रंथ में लिखा है, वो बोल रहा हूँ। यानी ऐसा समझो, सब ग्रंथों का ही आधार लेते हैं, खुद का भी आधार नहीं है। बराबर। तो वो दूसरे के आधार पे जीने वाले लोग या गुरु लोग, उनको क्या परमात्मा आधार देगा, क्योंकि उनका आधार ही ये धर्म ग्रंथ है ना। ज्ञान है, ज्ञान गोष्ठी है, मालूमात है, जानकारी पे जानकारी है, वो इसी को ही परमात्मा समझते हैं। फिर मिलती है जानकारी पे जानकारी, मिलती चलती है। 50 साल से कितनी जानकारी इकट्ठा की होगी, जंगल का जंगल, साकिया पे साकिया, श्लोक पे श्लोक,
मालूमात के ऊपर मालूमात, बस वही ढेर सा है उनके मस्तिष्क में। लेकिन उससे परमात्मा नहीं मिलता, ना उनको कभी शांति मिली, ना दूसरों को मिली। हाँ बराबर। हम तो सर गुरुदेव कई गुरुओं के शरण में गए और मंत्री भी लेके आए, मतलब 8 दिन मन लगता था, तो उसके बाद बंद कर देते। मतलब इतनी मन से ही इच्छा ही नहीं होती। बहुत अभी यानी नवंबर में एक मित्र हैं हमारे राजकंडर भाई, उन्होंने दिया आपका नंबर। हाँ। उन्हें उनके ऊपर तो आपकी कृपा हो ही गई। हाँ। उन्होंने दिया हमें नंबर, जब से हम सुनने लगे। बराबर की देखो, उन्होंने जो दिया निस्वार्थ भाव से दिया ना आप। हाँ, निस्वार्थ भाव से दिया। और फिर उन्होंने कहा कि आप गुरुदेव से बात कर लो। आज मैंने पहली बार लगाया आपको फोन, पहली बार में पहली बार लगाया, पहली बार उठाया ऐसा। हाँ जी। तो ये इसका ही मतलब ऐसा है ना कि ये सब भाग्य का खेला होता है। जब परमात्मा मिलना है ना, तो फिर किसी भी हिसाब से वो मिलता है, लेकिन हिसाब उसका होता है। बस ये मेन है, मर्जी उसकी होती है। देखो, आप जो भी कर रहे हो, जिसके लिए भी कर रहे हो, या आपकी जो भी तड़प है परमात्मा प्राप्ति की, परमात्मा तो सर्वज्ञानी है ना जी, तो उसको सब समझता है, सर्वव्यापी है। तो आपके तक वो पहुंचा कि नहीं? उसने आपको भी व्याप्त किया है कि नहीं? फिर तो आप जो भी कर रहे हैं उसको सब समझ रहा है, तो उसकी लीला वो जाने। लेकिन प्रवचन तो आपको मिले है ना, ये भी कोई साधारण बात नहीं है। तो अच्छा समझो कि वो जो धुन है वो आपके अंदर प्रकट ही है, लेकिन आपको उसको महसूस नहीं हो रही है, बात इतनी है। महसूस गुरुदेव जब हम रात दिन जो सो जाते हैं ना रजाई ओढ़कर, थोड़ी थोड़ी जब महसूस तो होती है। हाँ चलो, थोड़ा मैं वही बोल रहा हूँ ना, कुछ तो भी परमात्मा का स्पर्श हो रहा है, इसीलिए तो आप टिके हुए है ना, इतने दिन से लगातार सुन रहे हो ना। अगर आपको कोई झांकियां ही नहीं मिलती तो आप छोड़ देते। वैसे भी बहुत सारे लोग जीवन में 5-25 गुरु करते हैं, अगर एक गुरु से उनका अच्छा नहीं हुआ तो दूसरा करते ही है। जैसे हमें कोई बीमार पड़ते हैं, हमको एक डॉक्टर से अच्छा नहीं तो हम अगला अच्छा डॉक्टर देखते ही चलते हैं ना, जब तक हमारी बीमारी ठीक ना हो। वैसा ही ये बात है ना। तो अच्छी बात है, आपको कुछ तो भी हो रहा है, या परमात्मा की अच्छी इच्छा है, या परमात्मा की आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा दृष्टि है, और कृपा दृष्टि का वर्षा आपके ऊपर कर रहा है, इसलिए तो आपको अच्छा लग रहा है और आप सुन रहे हो और फोन भी लगाए आपने। तो यही तो निस्वार्थ भावना होती है ना, और क्या चाहिए? क्योंकि सौभाग्यशाली को ये कई बार फोन उठ गया है। हाँ, वही हमारे मित्र बोलते रहे आपको प्राप्त नहीं हो रहा, गुरुदेव से आशीर्वाद ले लो। मैं इसलिए नहीं लगाता था गुरुदेव, मैंने कहा वीडियो में शंका समाधान तो होते ही जा रही है। मैंने कहा सुने जाओ आप तो, और आज मेरे मन में आ गई, मैंने गुरुदेव पर कर ही लो बात। हाँ नहीं, बहुत पहली बार फोन उठ गया, हो गई आपकी। बहुत अच्छी। तो इससे तो आपको पता चल रहा है ना कि परमात्मा के आप नजदीक हो जी। तो ये तो प्रकट होना एक बहाना है परमात्मा का जी। हाँ, तो वैसा ही प्रवचन तो सुन रहे हो, ये भी एक बहाना है, ये भी एक निमित्त है। तो आपको परमात्मा मिला ही है, तो ठीक है। आपकी अगर कोई इच्छा होगी कि मुझे भी धुन सुनाई देनी चाहिए और 24 घंटे बजते, वो तो होगी। इतना अगर परमात्मा उसके पैर से हमारे पास चल के आया तो वो भी उसने कुछ तो भी उसके दिमाग में होगा कि नहीं तो फिर क्यों आता? अगर हमको मोक्ष नहीं देना था तो वो आता ही नहीं, किसी मार्ग से नहीं आता, या इसमें आपको गोड़ी भी नहीं लगती, या आपको ये प्रवचन भी अच्छे नहीं लगते, और अच्छे नहीं लगते तो आप सुनते भी नहीं, तभी वो आप छोड़ देते। लेकिन आपने पकड़ के रखे, ये आपकी बुद्धि का ही एक विशाल बुद्धि का ही एक प्रदर्शन है ना। हाँ, तो उसी हिसाब से आपका सब कुछ हो रहा है। देखो, लाखों करोड़ों लोगों को मिला, आपको क्यों नहीं मिलेगा? हाँ, लेकिन थोड़ा 19-20 देखो, हम अकेले जन्म में आए हैं और अकेले जाने वाले, तो अकेले का हिसाब भी अलग अलग है ना, सबका हिसाब अलग अलग होता है। बराबर, किसी का बैंक में 1 लाख रुपए होता है तो किसी का बैंक में 10 लाख रुपए होता है, तो किसी का बैंक में 10 लाख की कर्जा होता है।
तो जी। हर एक का बात अलग अलग है, बराबर। जी लेकिन कुछ भी हो, हमारे पास तो कम से कम ये प्रवचन तो पहुंच गए ना, उसका हाँ जी। मतलब पहले परमात्मा ने हमको शुद्ध पवित्र बनाने के लिए प्रवचन भेजे, तो हम जी। शुद्ध पवित्र बने हैं। तो अभी रहे जी। भाई बात क्या है प्रकट होने की, तो ऐसा ही जी। समझना कि प्रकट ही हो गई है वो, सिर्फ जी। अभी आपको उसका एहसास नहीं आ रहा है, आपको जी। समझ नहीं आ रही, तो वो भी हो समझ में जाएगी। नहीं आ रही। हाँ जी। और बात ऐसी है कि आप तो बोले कि मैं जब सोता हूँ तो मुझे ये धुन सुनाई देती है, तो सुनाई देती है, परमात्मा हाँ। का स्पर्श तो आपका तक तो पहुंच गया ना, वो जी। महत्वपूर्ण है। कबीर साहब जी। ने क्या कहा है, वो एक पल की घटना होती है, एक बराबर। पल, यो। हाँ, बाकी क्या होता है, जैसा पारस एक क्षण के लिए लोहे को टच हो गया तो लोहा तत्क्षण सोना बन जाता है ना। जी। हाँ, वो तो लगातार उसको स्पर्श करने की, पारस का लगातार स्पर्श करने की कोई जरूरत नहीं, वो तो एक क्षण की घटना होती है। जी। एक बार टच हो गया तत्क्षण जी। सोना बन गया। वैसा ही परमात्मा ने हमको एक क्षण के लिए प्रकट हो गया ना, बस जी। हमारा उद्धार हो गया। और वो हमको समझता है ना कि सचमुच में परमात्मा मेरे पास आया कि नहीं, मेरे अंदर प्रकट हुआ कि नहीं। अगर नहीं होता तो आपको ये गोड़ी नहीं लगती ना, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, आप प्रवचन भी नहीं सुनते, और मुझे फोन करने की बात तो बहुत दूर की बात होती है। ये होता है। हाँ, बोलते एक बात और याद आई, जिस बार हमने वीडियो आपके शुरू किया सुनना, हाँ, मतलब 22 तारीख को हमने सुनना शुरू किया है, हाँ, तो 23 तारीख के सवेरे ही झलक आ गई, लेकिन हम समझ नहीं पाए थे। हाँ, ये बात की थी उनकी जो आवाज कहाँ से आ रही है, मतलब एकदम चौंक सा गया मैं। सरकार वो पहचान नहीं थी उस समय, बिल्कुल। दो वीडियो सुन पाए थे हम आपके। हाँ, 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 काम का तो उस भाई ने हमें नंबर दिया था, हाँ, फिर तो हमें तड़प लगी थी कब जाकर घर पहुंच जाऊं और कब वीडियो सुन लूं। और सवेरे हल्की झलक आई, हम एकदम चौक से गए। ऐसा ही होता है, यही होना चाहिए था। बस अभी हमारी इच्छा है कि 24 घंटा होना चाहिए, तो कोई चिंता की बात नहीं, भी वो भी चिंता नहीं है, आपको आशीर्वाद मिलेगा अब तो। हाँ, तो होगा जरूर होगा। तो मुझे इतना ही कहना है कि जो भी होगा परमात्मा के मर्जी से होने दो, जबरदस्ती या लालच नहीं लाना मन में, बराबर। इतना परमात्मा आ गए तो वो थोड़ी प्रकृति जैसा है कि थोड़ा ही दे दिए, बाद में उसने कुछ बचा के रखा है, ऐसा कुछ परमात्मा के यहाँ भेदभाव नहीं होता है, बराबर। हाँ, वो आता है तो एक ही बार हमारा चुनाव करता है, तो अनंत काल के लिए चुनाव उसका वो चुनाव करता है हमारा। अगर हमारा चुनाव ही नहीं करना होता तो हमको प्रवचन भी नहीं मिलते, उसकी झलक भी नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता। बाकी लोग है ना ऐसे, उनको कहाँ मिला है परमात्मा, लेकिन आपको मिला है। इसका मतलब आपको परमात्मा आपके पास आया तो आपको छोड़ने के लिए थोड़ी आए, कि आपसे कोई थोड़ी खुशामद करने के लिए कि चलो मैं 1 सेकंड में आ गया बाद में नहीं आऊंगा, ऐसा थोड़ी है। परमात्मा का काम प्रकृति जैसा नहीं होता, उसने एक बार पकड़ा है ना, अनंत काल के लिए पकड़ा, वो उसके परम धाम में लेके जा तक वो आपको छोड़ेगा नहीं, बराबर। वो परमात्मा है, उसके लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, उसके लिए तो ये देखो, वो तो पूरे अनंत ब्रह्मांड चलाता है। तो आपका मरने के बाद में आपको वो परम धाम नहीं लेके जाएगा। अगर उसको लेके जाना है, इसलिए तो आपके अंदर प्रकट हुआ ना, एक के हुए, या आपको ये प्रवचन भी मिले, तो उसके कुछ तो भी है, कुछ तो भी कारण है, इसलिए हुआ है ऐसा। तो हमें उल्टा यही धन्यवाद करना है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना, परमात्मा के ऊपर आया, बस आपका बेटा पार हो गया, बस, बराबर। जी, चलो ठीक है। और कोई पूछना है? और कुछ नहीं पाए गुरुदेव, वीडियो मतलब शुरू से देखना पड़ेगा कि यहीं से देखा? नहीं, जो देखे वो नहीं देखना, जो देखने बाकी है ना, देखो एक रोज वाले वीडियो आते हैं वो देखना, और पीछे वाले जो कोई बच्चे उसमें से देख लेना। ऐसे कम से कम एक दिन में 2 देखना, बाकी ज्यादा नहीं देखना। हाँ, मतलब जो पीछे वाले मिल गए तो ठीक है, नहीं तो आगे जो आ रहा है वर्तमान डेली वो तो हम देख ही रहे हैं। हाँ, ठीक है ना। देखो, ये तो आपके विश्वास के ऊपर है, आपका विश्वास हमें तो पूरा मतलब प्रश्न
तो नोटिस है वीडियो में मिल ही जाते हैं आपके। हाँ बराबर है, बराबर। नहीं तो यही होना चाहिए। तो परमात्मा को भी हम विश्वास कहते हैं। आपके अंदर परमात्मा, पूरा परमात्मा उतर गया ना, विश्वास से उतर गया ना, तो बाकी अभी शंका कुशंका कहने की कोई आवश्यकता भी नहीं है और आएगी भी नहीं है। और देखो ना, अभी आपका पहले वाला जीवन और आप ये परमात्मा प्राप्त होने के बाद वाला जीवन तो बहुत सारा अलग ही थलग ही होगा ना। इससे तो पता चल रहा है ना कि हम परमात्मा की नजर निगरानी में है जी। हाँ, तो यही बात होती है। उसने हमको स्पर्श किया माने क्या है, हमारे जीवन का कल्याण कर दिए। वो हमारे तक आ गया, हमको स्पर्श किए माने क्या होगा, ये बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए। बस बात क्या रहती, इतना तो रहती। ये तो मनुष्य जीवन का ध्येय रहता है कि कभी न कभी मनुष्य जीवन में, सिर्फ मनुष्य जीवन में, प्राणी जीवन में नहीं, प्राणी जीवन में तो उसको तो उनकी खुद का भी ख्याल नहीं रहता, बराबर। वो तो सिर्फ आहार, भय, निद्रा, मैथुन, इसमें ही मद मस्त रहते हैं। उनको तो ज्ञान ही नहीं रहता, तो परमात्मा का ज्ञान उनको कैसा होगा। तो ये मनुष्य जन्म में ही परमात्मा का ज्ञान मिलता है। तो अभी आपको परमात्मा का ज्ञान नहीं मिला, तो परमात्मा में ही आपके अंदर प्रकट हो गई, तो उसको प्रकट ज्ञान, प्रैक्टिकली ज्ञान देते हैं, बराबर। हाँ, तो बहुत सारे लोग तो दुनिया में तो ऐसे है कि ज्ञान मिल जाता है परमात्मा का, उसको ही समझते कि परमात्मा मिल गया। कोई मंत्र मिल गया, उसको ही समझ लेते कि मंत्र मिल गया, ये परमात्मा मिल गया। कोई ध्यान मिल गया, उसको ही समझ लेते। या कोई गुरु मिल गया, गुरु के पांव दबाने लगे, बोले हमको परमात्मा मिल गया। तो ऐसा परमात्मा हाड़मास का नहीं होता, आकारों में परमात्मा नहीं होता। परमात्मा क्या है, सगुण साकार और निर्गुण निराकार के परे होता है। तो आकारों में वो नहीं होता। आकार माने यही देहधारी जी, उसको आकार कहते हैं ना हम शरीर को। गुरुदेव जी, यानी जब 20 का जो दिया शायद कबीर मंसूर में है ना, अभी वो नहीं मालूम। मैं देखो ना, मैं तो कुछ मेरे पास उनकी पुस्तक है, यही मैंने पढ़ा, लेकिन मैं ये अनुमान लगा दिया था शायद जब नेट चालू हो गया ना तो घरों का जो सत्संग आ गया, लेकिन वो आपकी बात नहीं सही, जब हमें वो समझ में आई। हाँ 20 में। हाँ, तो कैसा देखो, मैं तो कोई कबीर सागर भी नहीं पढ़ा, नहीं कबीर सागर में तो 11 ग्रंथ है, मैं तो भी नहीं, मैंने कुछ पढ़ता ही नहीं है। ये तो लोग मुझे भेज देते ना व्हाट्सएप पे, अरे आप जो बात कर रहे हो, हाँ ये बात या इस ग्रंथ में है, उसका वो पन्ना भेज देते हैं, कोई साखी भेज देते हैं, फिर उससे मुझे पता चलता है, फिर मैं भी बोलने लगता हूँ कि हाँ ऐसा है। लेकिन देखो उसका, देखो अगर हमें परमात्मा के लिए कोई धर्म ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है, कोई पंथ की आवश्यकता नहीं, कोई गुरुगति की आवश्यकता नहीं है। अरे परमात्मा तो स्वयंभू है ना, आदि अनादि से है ना, अनंत काल से है ना। ये तो ग्रंथ वगैरह तो आप भी निकले है ना, बराबर। अगर परमात्मा की पहचान अभी के निकले ग्रंथ से होने लगी तो फिर बात क्या होगी। वो परमात्मा क्या काम का, वो अगर उसकी पहचान कोई धर्म ग्रंथ करके दे रहा है तो धर्म ग्रंथ श्रेष्ठ हो गया ना। अरे ये धर्म ग्रंथ अभी के, लेकिन परमात्मा तो आदि अनादि से है ना, सर्वव्यापी है ना जी। हाँ, तो परमात्मा का पहचान के लिए ये धर्म ग्रंथ के दाखले की कोई आवश्यकता नहीं होती, कोई साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती। वो तो आपे आप है, वो तो स्वयंभू है ना। हाँ, वो स्वयंभू माने वो उसके मर्जी का वो मालिक है, उसकी मर्जी का मालिक है। हाँ, तो वो कोई धर्म ग्रंथ का मालिक नहीं होगा, किसी धर्म का उसका मालिक नहीं होगा, कोई धर्म उसका मालिक नहीं है, कोई पंथ भी उसका मालिक नहीं है। वो खुद ब खुद एक मालिक ही है, बराबर। हाँ, या कोई हमें मन में भी 2-3 साल वर्ष पहले यही ख्याल आया कि अब तो हार गए, बिल्कुल थक गए, इधर जाना उधर जाना, पैसों की बर्बादी, समय की बर्बादी, और नतीजा में कुछ नहीं मिलता। अब हमने कही परमात्मा तो हुए तो कृपा, घर ही बैठे हुए है, तो आप आ गए। हाँ, हो गई कृपा। आपकी इच्छा थी ना, बराबर। 3 वर्ष पहले से आना जाना बंद कर दिया था जी। हाँ, ये ग्रंथों में पढ़ गए, हमने कहा यार गुरु की कृपा होगी तो घर बैठे हुए, क्योंकि शब्द गुरु है मैम तो। हाँ, वो तो देखो परमात्मा तो आदि अनादि स्वयंभू है, सर्वव्यापी है,
सर्वज्ञानी है, अनंत है, तो उसके लिए वो क्यों नहीं हमारे घर आ सकता? हम तो नहीं कहीं जा सकते न, या उसके इसमें जा सकते, इतनी ताकत भी नहीं ना। हम तो ये फंसे हुए हैं, यहाँ बंधनों में फंसे हुए हैं, ये प्रकृति में फंसे हुए हैं, ये काल के अंदर फंसे हुए, हम तो नहीं जा। लेकिन परमात्मा तो आजाद है ना, परमात्मा तो स्वतंत्र है ना, परमात्मा तो स्वयंभू है ना, वो तो उसके मर्जी का मालिक है ना, वो तो कहीं भी जा सकता है ना, बराबर। उसको तो कोई रोक नहीं सकता, ना काल भी रोक सकता है, ना प्रकृति रोक सकती है, ना कोई शरीर रोक सकता है, बराबर, या कोई मंत्र रोक सकता है। तो वो किसी के बस में आने वाला नहीं, तो वो स्वयं ही, तो उसका मतलब वो स्वयं से, उसके स्वयं से वो हमारे अंदर वो प्रकट होता है, और वो सर्वज्ञानी है, उसको सब समझता है, किसको होना है, किसको नहीं होना है, क्यों होना है, ये सब अपना हमारे भाग्य के ऊपर ही रहता है। जब हमारा भाग्य पूरा होता है ना, तो आपे आप परमात्मा हमारे अंदर प्रकट हो जाता है, बराबर। पहले उसकी शुरुआत हो जाती है, जैसे प्रवचन मिलने लगते हैं, उसके बारे में मालूमात हो जाती है हमें, अरे परमात्मा ऐसा होता है, फिर जैसा हमारा विचार होता है बराबर वैसे की वैसे वो प्रकट हो जाता है। और ये विषम विषा के बाद ही कहा ना कि मैं प्रकट हो जाऊंगा, तो विषम विषा के बाद ही, यानी विषम विषा जैसे लग गया, तो उसमें ही सबके अंदर परमात्मा उसके स्वयं से, उनके मर्जी से प्रकट होने लगे, हमारे मर्जी से नहीं, या हमारे कोई मंत्र से नहीं, या हमारे कोई ध्यान से नहीं, या हमारे कोई भक्ति से नहीं, या कोई हमारे गुरु भक्ति से नहीं, बराबर। हाँ, इसके आपके अंदर प्रकट हो गए, तो उसके लिए कोई आपने मंत्र नहीं जपे, बराबर, ना किसी गुरु के पांव दबाए, ना कुछ भी ना करके वो हो गया ना जी। तो इसलिए हम कहते हैं ना कि परमात्मा स्वयंभू है, आजन्मा है, तो वो बराबर प्रकट होता है हमारे अंदर जी। हम नहीं ना, वो सर्वव्यापी है, माने उसने हमको भी व्याप्त किया है, इसलिए उसके अंदर हम है, तो वो तो हमारे यहाँ तो आ सकता है ना, हम नहीं जा सकते, हम नहीं सर्वव्यापी, वो सर्वव्यापी है। हाँ, लेकिन लोग आजकल के लोग कहते हैं कि हम ही आत्मा है, हम ही सब कुछ है, अंदर बाहर ऊपर नीचे हम ही है, हमने ये जग निर्माण किया है, यानी हम सर्वव्यापी है। एक मनुष्य कैसा सर्वव्यापी हो सकता है? एक आत्मा सर्वव्यापी नहीं हो सकता, बराबर जी। अगर सर्वव्यापी होना है तो फिर बात ही क्या, दुख क्यों भोग रहा है, फिर उसके मन के मुताबिक क्यों नहीं काम हो रहे जी। तो उसने तो फिर परमात्मा को भी व्याप्त की है, लेकिन परमात्मा ही सर्वव्यापी हो सकता है, कोई आत्मा सर्वव्यापी नहीं हो सकता, बराबर जी। अगर स्वयं आत्मा ही सर्वव्यापी है तो फिर परमात्मा के बारे में बोलने की कोई जरूरत भी नहीं, कोई भक्ति करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों ये प्रवचन करे, सत्संग करे, करो मेरी पूजा, करो मेरी आरती, ये मंदिर में जाओ, ये मस्जिद में जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, फिर ये बातें क्यों? अगर आत्मा ही परमात्मा है और आत्मा तो हमारे अंदर है ही, तो फिर उसको ढूंढने की जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं होता, बराबर। आत्मा हम सबको मालूम है, हमारे आत्मा की क्या सीमा है वो भी हमें मालूम है, बराबर। हाँ, लेकिन परमात्मा असीम है और अकाल है। अकाल माने ये काल के अंदर नहीं आता, ये प्रकृति के अंदर नहीं आता, वो अकाल है, वो काल के बाहर है, यानी समय के बाहर है, समयातीत है जी, बराबर। और सर्वव्यापी होने के कारण, सर्व स्वयंभू होने के कारण, या आजन्मा होने के कारण, आदि अनादि होने के कारण, अनंत होने के कारण वो उसकी मर्जी से बराबर प्रकट होता है, क्योंकि उसकी वो सर्वशक्तिमान है, बराबर। वो कुछ भी कर सकता है, आत्मा को इतनी शक्ति नहीं है, आत्मा सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता, बराबर। हम तो एक ईंट भी नहीं बना सकते तो हमारी क्या ताकत है? जो परमात्मा करेगा वही सत्य होगा, वही तो होगा। हाँ, जो आत्मा करेगा वो सब असत्य काम होगा, असत्य होगा। हाँ जी। आत्मा से करना माने आत्मा से कोई मंत्र करना, आत्मा से कोई ध्यान करना, या आत्मा का ही ध्यान करना, या आत्मा का ही कोई क्रिया साधना करना आत्मा से, यानी आत्मा से, वो सब ढकोसला है, कुछ नहीं होता जी, सब गलत है वो, बराबर। और नहीं हुआ ना, चलो आज तक तो सब किए ना, करके देखिए क्या हुआ, के देख लिया हमने तो। हाँ, नहीं हुआ ना, इसका मतलब इस पे कोई जान नहीं है,
हाँ हाँ, लेकिन ये विषम विषम में कबीर साहब ने कहा ना कि जी वो बराबर उसकी मर्जी से आएगा 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 जी, और सबके अंदर प्रकट होगा। हो हो गया, रहा है बराबर प्रकट, हो गया। हाँ जी बस हो गया, हमारा बेड़ा पार हो गया। बाकी का कुछ भी कितने कुछ भी होने दो, हमें क्या करना है। जी, जी, हमारा जी। भाग्य का उदय हो गया, बस हो गया। बहुत हो गया हमारे लिए, हाँ जी, हमारी पीढ़ी के लिए बहुत हो गया, हमारे समाज के लिए बहुत हो गया, हमारे धर्म के लिए बहुत हो गया। बाकी क्या करना है, क्योंकि हम अकेले आए, अकेले जाने वाले हैं, अकेले का हिसाब उठने वाला है। हाँ जी, हाँ बराबर। और जी। जो परमात्मा प्राप्त हुआ हमारे लिए हुआ है, हमारे उसका लिए फायदा हुआ है। हमारे लिए है या हमारे परिवार के लिए है। कितनी सहज बात है। हाँ जी, बाकी ने भी प्राप्त करना, उनको भी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर जी। उनकी इच्छा ही नहीं है तो जोर जबरदस्ती करेगा क्या परमात्मा, है मुझे प्राप्त कर तू। ऐसा थोड़ी, परमात्मा क्या पड़ी है, उसको तो इतने अनंत ब्रह्मांड चलाने आए, जी वो थोड़ी इतनी छोटी काम के लिए आएगा क्या, किसी को मनाने आएगा क्या। हाँ, अरे वो बड़ा है, हम छोटे हैं, हम अरदास जी। कर सकते हैं क्या, उसने अरदास करनी चाहिए, तुम जी। मेरा ध्यान करो, मेरी प्रार्थना करो, मैं आऊंगा, ऐसा थोड़ी होता है क्या। हाँ जी, उसको क्या पड़ी है, हमको पड़ी है ना, हम दुख में है, जी। परमात्मा थोड़ी दुख में है। जी हमको परमात्मा की जरूरत है क्या, परमात्मा को थोड़ी हमकी हमारी जरूरत है क्या, नहीं ना। नहीं है। हाँ, अगर हमको पैसा चाहिए तो बैंक में हमें जाना पड़ेगा कि हमें बैंक जाना होके पड़ेगा। आएगी, बैंक होके आएगी क्या हमारे पास नहीं आएगी। कर्जा लेके जाओ या पैसा जी। लेके जाओ, तो जी। ये हमें ही करना पड़ता है बराबर। जी बच्चा कितना भी प्यारा हो हमारा, तो जी। हम ज्यादा से ज्यादा जो अन्न का निवाला है, भोजन का जी। निवाला है, उसके मुंह में डाल सकते हैं, चलो ये हमारा प्रेम है। लेकिन चबाना तो उसको खुद को है ना। तो ही पड़ेगा। हाँ, क्या हम चबा के उसके मुंह में डालेंगे। भाई हमारा बहुत प्रेम है, हम भी चबा के देंगे, सब कुछ हम ही करके दे रहे, तो ऐसा नहीं होता। तो ये प्रकृति में भी नहीं हो सकता, तो परमात्मा तो क्यों करेगा। कोई लोग बोलते ना, अगर परमात्मा सर्वज्ञानी है तो उसको समझता नहीं क्या, मेरे अंदर भी प्रकट होना चाहिए। भैया हमारी जोर जबरदस्ती क्या काम की, उसकी मर्जी होनी चाहिए। यानी हमारा जब भाग्य बन जाता है ना, तो वो खुद ब खुद आता है, उसको सब समझता है किसका भाग्य क्या हुआ है, क्या नहीं, कौन क्या है, किसने क्या क्या किए है, वो तो सब हिसाब किताब उसके पास है ना। जी जी, इसलिए उसको सर्वज्ञानी कहा है ना। हाँ, अगर आत्मा कोई सर्वज्ञानी का, तो फिर आत्मा तो वो तो खुद को अच्छे ही समझेगा। हाँ जी। फिर किसको प्राप्ति करनी है, फिर वो बोलेगा, आत्मा बोलेगा मुझे सुख मिलना चाहिए, तो सुख ही सुख मिल जाएगा, मिलता है ऐसा विचारों में। जी, कोई लोग करते हैं ना, ऐसे विचार करते हैं, अभी मैं सुखी हो गया हूँ, मैं सुखी हो रहा हूँ, तो हो रहे क्या, ऐसे कितने भी बताओ, बोलो। हाँ, अभी कोई बीमार पड़ गए, कोई बीमार पड़ गया और बोलेगा कि आप अभी ऐसा विचार करो कि मैं अभी एकदम ठीक ठाक हो गया हूँ, मैं निरोगी हो गया, तो ऐसा कहने से होगा क्या, नहीं, उसको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। तो ऐसे भी है ना, कोई धर्म है, पंथ है, विचारों से चलते, अरे विचार लाओ मन में, सब कुछ मिल गया, ऐसे ही वो विचार लाते, मुझे परमात्मा मिल गया मिल गया मिल गया। असल में कोई उनको परमात्मा दिल मन नहीं मिलता है, वो विचारों में ही ऐसे पड़े रहते हैं, ये बात होती है बराबर। जी, चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, प्रणाम। सत्य साई